हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हमारी टॉपिक है LG PCB इंडोर। इसकी मोटर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर ऐसा 5 तार वाला मोटर यूज होती है, जिसको हम लोग BLDC मोटर बोलते हैं। इसके बारे में अपन बात करेंगे। मोटर को कौन कौन सी सप्लाई चाहिए होती है चलने के लिए, और इसका जो भी डायग्राम है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मोटर कैसे चलती है, कैसे माइक्रो कंट्रोलर को फीडबैक मिलता है। तो दोस्तों, हमने ये सर्किट डायग्राम बनाई है। ये कंप्यूटर बेस्ड सर्किट डायग्राम है, हमने खुद इसको डिज़ाइन करी हुई है। तो ये वाली जो ड्राइंग है सारे इंडोर में काम आएगा, वो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो। ये जो डायग्राम है ये तो इन्वर्टर इंडोर का है, ये LG इन्वर्टर इंडोर का है। तो इसके आधार पे आप कोई भी बोर्ड को रिपेयर कर सकेंगे, मोटर सेक्शन को। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ये जैक के बारे में बता दूं तो ये सबसे जो अलग में होता है ये वाला वायर, ये वाली वायर, इसमें क्या है 300+ वोल्ट आता है DC। और ये ब्लैक वाली वायर है ना, इसके अंदर ग्राउंड देना होता है। और ये जो वाइट कलर की वायर है ना, ये VCC होती है 15 वोल्ट। क्योंकि ये मोटर के अंदर क्या है, अंदर में IPM है, तो उसकी जो VCC है वो 15 वोल्ट होती है। फिर ये हमारा फीडबैक का है, ये ब्लू कलर वाला। फिर ये येलो जो है ना, ये VSP है, जिसमें PWM सिग्नल जाता है अलग अलग ड्राइव के लिए। मतलब यहीं से हमारा जो मोटर की स्पीड है कंट्रोल होती है। तो देखते हैं एक एक करके। तो इसको साइड करता हूँ मैं। तो देखो, ये कनेक्टर है, यही कनेक्टर है ना जो हमने ये दिखाया। तो ये पहले नंबर देखो 300 वोल्ट जा रहा है DC, यहाँ पे एक नंबर पे 300 वोल्ट DC जा रही है। और देखो 2 जैक खाली है, उसके बाद तीसरी जैक में ये ग्राउंड है। देखो तो यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड चला गया। तो मोटर को क्या मिल गया, 310 वोल्टेज DC और ग्राउंड मिल गया, है ना। अब मोटर को VCC चाहिए 15 वोल्ट। क्या चाहिए, VCC चाहिए। तो देखो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, और देखो 3 कपलर लगा हुआ है, इसके अंदर भी 3 कपलर है। और देखो 2 ट्रांजिस्टर है इधर। तो देखो ये ट्रांजिस्टर एक ये है, और आगे में एक ये है। तो 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है PNP। ओके। तो देखो ये 15 वोल्ट यहाँ तक कैसे पहुँचता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये वाली। यहाँ से एक सिग्नल निकलेगा। क्या निकलेगा, एक सिग्नल निकलेगा। ये सिग्नल देखो 5 वोल्ट जो SMPS पावर सप्लाई से आ रही है, 15 वोल्ट यहाँ ट्रांजिस्टर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके कलेक्टर पे। ओके। ये कपलर क्या कर रहा है, कपलर को ड्राइव कौन दे रहा है, माइक्रो कंट्रोलर दे रहा है। और देखो कपलर में जो एक नंबर की पिन है ना, वो 5 वोल्ट यहाँ डायरेक्ट खड़ा हुआ है। इसमें भी और इसके कलेक्टर पे खड़ा हुआ है। देखो एक कपलर उल्टा लगा हुआ है, 2 कपलर सीधा लगा हुआ है। मतलब इसकी LED की साइड जो है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर साइड में है, इसकी जो LED है। और देखो इसकी जो LED है ये मोटर साइड में है। तो इससे हम पता कर सकते हैं 2 तो ड्राइव के लिए हो गया, किसके लिए, ड्राइव के लिए, और एक हमारा फीडबैक के लिए। 3 कपलर लगा हुआ है ना यहाँ। तो देखो 5 वोल्ट तो हम डायरेक्ट दे दिए, इसके 1 नंबर पे, इसके 1 नंबर पे, और इसके 4 नंबर पे। ओके। अब देखो मतलब जो 15 वोल्ट की सप्लाई है ना, वो कैसे ये मोटर तक जा रही है, सॉरी, उसको देखते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल भैया एक रजिस्टर के माध्यम से
ऑप्टो कपलर की 2 नंबर पिन को मिलेगी। किसको मिलेगी? 2 नंबर पिन को। ये एलईडी ऑन होगी तो देखो इसके 3 नंबर पिन यानी मीटर पे क्या खड़ा हुआ है? ग्राउंड खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है? ग्राउंड खड़ा हुआ है। अब देखो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव कौन दे रहा है? ये ऑप्टो कपलर दे रहा है ना। तो देखो एलईडी ऑन हुआ, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर ने सिग्नल दिया इसको ऑप्टो कपलर को, ये एलईडी ऑन हुई और ये जो इमीटर पे जो ग्राउंड खड़ा है ना वो डायरेक्ट किसको चला जाएगा? ये ट्रांजिस्टर को चला जाएगा। किसको चला जाएगा? ट्रांजिस्टर को चला जाएगा। या जो ट्रांजिस्टर जो बेस है ना वो ऐसे करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो एरो होता है वो करंट की फ्लो को दिखाता है ना, मतलब करंट का फ्लो कौन सी दिशा में हो रहा है। तो यहाँ देखो कलेक्टर से इमीटर ये हो जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगी? ग्राउंड मिल जाएगी। किसको? पीएनपी ट्रांजिस्टर को। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा यहाँ 15 वोल्ट खड़ा है इसके कलेक्टर पे। ठीक है, तो ये 15 वोल्ट ऐसे घूम फिर के कहाँ आ जाएगा? ये वाले ट्रांजिस्टर में आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ खड़ा है। ठीक है, अब इस इधर को भूल जाओ। अब देखो जैसे ही 15 वोल्ट यहाँ पे आया, 15 वोल्ट यहाँ पे आया तो देखो रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट 2 रजिस्टर के थ्रू इसके वीसीसी को जा रहा है, मोटर की वीसीसी को जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है? 15 वोल्ट डायरेक्ट चला गया। ठीक है, तो तीन सप्लाई चली गई ना। एक 310 वोल्ट डीसी चला गया, ग्राउंड चला गया, 15 वोल्ट चला गया। ठीक है, अब मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए? वीएसपी चाहिए, मतलब एक पीडब्ल्यूएम या वीएसपी। ये पीडब्ल्यूएम या वीएसपी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली पिन से क्या मिल रहा है? देखो यहाँ भी एक सिग्नल जनरेट होगा। क्या होगा? सिग्नल जनरेट होगा यहाँ पे। तो ये 1 के का रजिस्टर है, ये करंट लिमिट रजिस्टर है, क्योंकि एलईडी को प्रोटेक्शन देना है ना। 5 वोल्ट देखो इधर से है। अब इसको फुल ग्राउंड दे देंगे तो क्या करेगा? एलईडी ख़राब हो जाएगी ना। तो ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर देगा और जैसे ही पीडब्ल्यूएम सिग्नल इस एलईडी को मिलेगी तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो सेम जैसे इसमें करंट का फ्लो चल रहा था ना ऐसे, तो ये भी क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये भी क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखो जो बेस है भैया ये ग्राउंड की ओर आएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, या डायरेक्ट समझो भैया इसके बेस को निगेटिव मिल जाएगा। जैसे ही ये एलईडी ऑन होगी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ऑप्टो कपलर के अंदर क्या है? एक ट्रांजिस्टर होता है, वो किसके बेस पे काम करता है? लाइट के बेस पे। ओके, तो इसको ग्राउंड मिलेगा भैया। जैसे इसको ग्राउंड मिला ये जो ट्रांजिस्टर है ऑन होगा। और देखो इसके कलेक्टर पे जो यहाँ 15 वोल्ट खड़ा है ना वो यहाँ पे आके खड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आके खड़ा रहेगा 15 वोल्ट। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ 15 वोल्ट देखो 2 रजिस्टर और एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या हो रही है? वोल्टेज डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो यहाँ डिवाइडर के क्रॉस वोल्टेज बनेगा और देखो एक रजिस्टर करंट लिमिट रजिस्टर से होते हुए मतलब मोटर को पीडब्ल्यूएम या वीएसपी सप्लाई मिल जाएगी। वो कितना होता है? 0 से 5 वोल्ट। कितना होता है? 0 से 5 या 7। ठीक है, ये वोल्टेज मोटर को मिलेगी। अब मोटर को ये वोल्टेज मिलेगी तो मोटर क्या होगी? ऑन हो जाएगी, मोटर चलना चालू कर देगा, है ना। यही फंडा है ना। तो 2 कपलर समझ में आया आपको, है ना। अब ये तीसरी कपलर की बात करते हैं। तो देखो ये उल्टा लगा है। इसकी कपलर की जो 1 नंबर और 2 नंबर जो पिन है ना वो ये मोटर की साइड में है, और 4 नंबर और 3 नंबर की जो पिन है वो माइक्रो कंट्रोलर साइड में है। तो देखो 15 वोल्ट यहाँ से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो देखो इसको तो ग्राउंड डायरेक्ट मिल रहा है ना, यहाँ से ग्राउंड मिल रहा है ना इसको।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 15 वोल्ट का है ना। तो देखो 15 वोल्ट एक 1K का रजिस्टर के थ्रू यहाँ आके खड़ा रहेगा, यहाँ आके खड़ा रहेगा 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट नहीं मिलता, लेकिन मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ से इसको 15 वोल्ट मिल गया। अब चलने के लिए क्या चाहिए, इसको ग्राउंड चाहिए ना। तो ग्राउंड कौन दे रहा है, मोटर दे रही है। मोटर के अंदर जो भी सिस्टम लगा होगा फीडबैक के लिए, FG मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसी को PG भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PG, पल्स जनरेटर। ठीक है, जब मोटर चलेगी तो इसको क्या मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा। अब तो कपलर के 1 नंबर 2 नंबर पिन को क्या मिलेगी, ग्राउंड मिलेगी। ये IR LED ऑन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और जैसे ही ऑन हुआ, देखो इसके कलेक्टर पे कितना वोल्ट खड़ा है, 5 वोल्ट। कितना वोल्ट, 5 वोल्ट खड़ा है। तो 5 वोल्ट भैया ऐसे घूम के एक रजिस्टर से, देखो एक पुल डाउन रजिस्टर है ना, ये पुल डाउन की हुई है, 1K का है। तो यहाँ से भैया 5 वोल्ट ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ से 1K ये करंट लिमिट रजिस्टर से ये माइक्रो कंट्रोलर को रिटर्न चला जाएगा। तो मोटर चलने के बाद इसको ये पल्स मिलनी चाहिए, रिटर्न की पल्स मिलनी चाहिए, तभी तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा मोटर चल रही है। और चल रही है तो कौन सी कंडीशन में चल रही है ना। समझ में आया जी। देखो एक ये डायोड लग रहा है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा है, क्योंकि LED को 1 वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट के अंदर में ही ये काम करेगा। तो ये भैया जेनर डायोड लगा हुआ है। ठीक है, 1 वोल्ट का। ठीक है, अब इसको फिर देख लेते हैं। 15 वोल्ट कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। जैसे यहाँ से सिग्नल होगा ये कपलर ऑन होगा और ये 15 वोल्ट यहाँ पे आके खड़ा रहेगा। पहले तो अपन इसको VCC देंगे ना 15 वोल्ट। ये स्विच ऑन हो रहा है, ये ऑन ऑफ हो रहा है। जो 15 वोल्ट है वो क्या हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जा रहा है। किसी बोर्ड में डायरेक्ट मिलेगा आपको मोटर सेक्शन में, लेकिन LG में ज़्यादातर भैया ये सिस्टम से जाता है जो 15 वोल्ट है। ठीक है, जब माइक्रो कंट्रोलर चाहेगा तभी यहाँ 15 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो 15 वोल्ट यहाँ आके खड़ा है। जब यह ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसी 15 वोल्ट का यूज करेगा, और जैसे ही इसकी बेसिंग को वोल्टेज मिलेगा ये इसको ड्राइव दे देगा। ओके, मतलब 15 वोल्ट यहाँ खड़ा है, लेकिन 15 वोल्ट यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्टो कपलर के ऊपर या फिर जो इनपुट सिग्नल आ रहा है ना उसके ऊपर। ओके, मोटर चल जाएगी, उसके बाद इसको फीडबैक चाहिए मोटर को, यानी माइक्रो कंट्रोलर को फीडबैक चाहिए, तो ये कपलर काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है PNP, लेकिन इसके बेस में कोई बायस रजिस्टर नहीं है ना। तो इसके जगह में भैया स्पेशल आपको ट्रांजिस्टर का नंबर बता दे रहे हैं। देखो ऐसा इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा है ना, इसके अंदर ऐसा रजिस्टर, एक बायस रजिस्टर और एक पुल डाउन या पुल अप रजिस्टर है। ठीक है, ये पुल अप रजिस्टर है। ओके, तो देखो एक रजिस्टर है R1 R2, तो ये ट्रांजिस्टर का नंबर आपको डेटा शीट में देखना है। ओके, गूगल से, और जो भी नंबर है इसमें से अगर मान लो RN अगर 2221 है तो आपको भैया वो ट्रांजिस्टर लगाना है। अगर ये सारे ट्रांजिस्टर नहीं मिल रहे तो नॉर्मल डीप वाला भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हो, लेकिन उसके बेस को भैया एक करंट लिमिट रजिस्टर देना पड़ेगा और एक साइड को उसको पुल अप करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें से हमेशा ज़्यादा नंबर को कंसीडर करो। जैसे ये नंबर है, जैसे ये 2227 है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग क्या है, 50 वोल्ट में है, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है 15 वोल्ट में है। तो हमेशा ज़्यादा नंबर का ट्रांजिस्टर यूज करो, है ना। तो हमेशा ये वाला जो 2227 है ना, ये वाले ट्रांजिस्टर यूज करो, क्योंकि ये 50 वोल्ट को हैंडल करेगा। ठीक है,
तो इसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो इसके अंदर लगा है उसका इक्विवेलेंट मिलेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों यही जानकारी थी आज की वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।